हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन लाइक डाइल्यूशन। अगर हम डाइल्यूशंस करेंगे तो हमारी कंडक्टिविटी पर और मोलर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम लोग आज चर्चा करेंगे, इस चीज़ के लिए डिस्कस करेंगे। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इस टॉपिक्स के ऊपर, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग बारी बारी से हम लोग देखते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके लिए डिस्कस किया था कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, रिलेशंस, ये सारी चीज़ें मैंने आपसे प्रीवियस लिंक में स्टडी किया हुआ है, वहाँ पे जाके आप एक बार उन्हें चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आइए यहाँ से हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड के एग्जाम्स के लिए काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मान लीजिएगा ये कोई आपका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, ठीक है ना, आपका यहाँ पे कोई एक सॉल्यूशन है और आपने इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स ले रखा है। ठीक है, आपने इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट्स ले रखा है। हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम डाइल्यूशंस कर देते हैं, डाइल्यूशंस मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो डाइल्यूशंस करने के बाद, ठीक है, ऑन डाइल्यूशंस मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो मेरी कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, मेरी कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लाइक स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और मेरी मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट हम उनकी बात कर रहे हैं कि आखिरकार क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम डाइल्यूशंस करते हैं। ठीक है, तो आइए पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, बहुत पहले इंपॉर्टेंट बात मैं आपको लिखा देता हूं। ठीक है, देखिए कि अगर आप डाइल्यूशंस करते हैं, डाइल्यूशंस इंक्रीज करते हैं, ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की भी बात कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग के लिए भी बात कर रहे हैं, और हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की भी बात कर रहे हैं। अगर आप डाइल्यूशंस करते हैं, डाइल्यूशंस मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, तो कंसंट्रेशंस आपकी डिक्रीज करेंगी। ठीक है, और ठीक है, कंसंट्रेशंस आपकी डिक्रीज करेंगी और कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, लाइक स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपका डिक्रीज होगा। वे बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए सेम करेक्टर्स होगा। मैं वापस बोल दूं, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे आप लोग, डाइल्यूशंस करेंगे, कंसंट्रेशंस आपके डिक्रीज करेंगे, और उस केस में कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज पर ml आयंस आपके कम हो जाएंगे। बिकॉज होगा क्या, अगर आप डाइल्यूशंस बढ़ाते हैं तो पर ml आपके आयंस कम हो जाएंगे, इंटरेक्शंस आपके छोटे हो जाएंगे। ये लॉजिक है, मतलब ये सिंपली हमसे क्वेश्चन किया जा सकता था कि ऑन डाइल्यूशंस कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो आपका जवाब होगा सर कंडक्टेंस डाइल्यूशंस करने पर मेरी कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो कंडक्टिविटी की बात कर ली मैंने। ऑन डाइल्यूशंस अगर मैं डाइल्यूशंस करता हूं तो कंसंट्रेशंस तो मेरी डिक्रीज करेंगी, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी मेरी बढ़ जाएगी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी मेरी, बढ़ जाएगी फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो पहले तो ये दो बातें क्लियर कर लें, कि क्या होगा, कैसे होगा। कंडक्टिविटी मेरी डिक्रीज करेगी अगर मैं डाइल्यूशंस करता हूं तो, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी मेरी इंक्रीज करेंगी अगर मैं डाइल्यूशंस करता हूं। और मैंने इसका लॉजिक आपको बता दिया कि पर ml आयंस हमारे कम होंगे ऑन डाइल्यूशंस। ठीक है, इंटरेक्शंस हमारे कम होंगे, दूर दूर हो जाएंगे काफी, ये भी एक लॉजिक है। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी में ऐसा क्या होगा कि डाइल्यूशंस करने से, व्हेन कंसंट्रेशंस डिक्रीज होने से मोलर कंडक्टेंस आपकी बढ़ जाएगी। आइए हम लोग उसको समझते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। पहले प्लीज आप इसे नोट कर लें, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको
मिल जाएंगे, बना दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ जाएगी। वीक के लिए बढ़ेगी, घटेगी, बढ़ जाएगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग वीक डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज कर जाएगी। तो प्लीज पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए चलिए, कंडक्टिविटी की बात तो मैंने कर ली, कंडक्टिविटी का लॉजिक्स तो मैंने समझ लिया। मैं मोलर कंडक्टिविटी का लॉजिक थोड़ा सा समझता हूँ, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर चर्चा करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है ऑन डाइल्यूशन। तो बात तो मेरी पहले क्लियर हो चुकी है कि ऑन डाइल्यूशन कंसंट्रेशन तो मेरे डिक्रीज करेंगे, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी लाइक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मेरी इंक्रीज कर जाएगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। लेकिन हमें बात करनी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, दोनों के लिए बारी बारी से चर्चा करनी है। चलिए आइए मैं पहले लैम्डा एम की चर्चा कर लूँ। एग्जैक्टली जो आपका लैम्डा एम होता है, ठीक है, दो फैक्टर है, मैं दोनों फैक्टर्स बता रहा हूँ, ठीक है। इंक्रीज करने का लैम्डा एम एक्चुअली आपका डिपेंड करता है कंडक्टिविटी इनटू मोलर वॉल्यूम पर, ठीक है। एग्जैक्टली आप डाइल्यूशंस करेंगे, वॉल्यूम बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज करेंगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोनों में काफी वेरिएशंस हैं। वेरिएशंस मीन कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे, मान लो आप 10 ml वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो कंडक्टिविटी उस ऑर्डर में नहीं डिक्रीज करेगी। मतलब अगर ये 10 ml वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कंडक्टिविटी शायद 2, मतलब 2 के डिफरेंस से डिक्रीज कर रही है, मतलब बहुत छोटा गैप होगा, ठीक है। मतलब पैरेलल गैप नहीं होगा, गैप मतलब जो डिफरेंस होगा वो बहुत छोटा है। गैप बराबर आना चाहिए, अगर ये 10 है तो ये 10 है, तो उस हिसाब से होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। तो फाइनली एक्सपेरिमेंटली हम लोग देखें कि तो मोलर वॉल्यूम अगर आपका बढ़ेगा तो लैम्डा एम आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि ये आपका उस ऑर्डर में नहीं डिक्रीज कर रहा है जिस ऑर्डर में आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। यही चीज आपकी अप्लाई होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए, वो भी आपका K इंटू मोलर वॉल्यूम इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे भी वही है कि ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, लेकिन उस ऑर्डर में नहीं करेगा, तो लैम्डा इक्यू बढ़ जाएगा। एक चीज और आप बता सकते हैं कि साहब लैम्डा एम का बढ़ने का रीजन एक और भी है कि लैम्डा एम हमारा होता है या K इंटू 1000 अपॉन एम, और लैम्डा इक्यू हमारा होता है K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी, ठीक है। तो लैम्डा एम अगर आपका डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, या लैम्डा इक्यू आपका इंक्रीज करेगा, तो उसका एक लॉजिक ये भी आप बोल सकते हैं कि बिकॉज मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी आर डिक्रीजेस, ठीक है। तो दो लॉजिक आप दे सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में कि कंडक्टिविटी मैंने इससे पहले बोला था कि ऑन डाइल्यूशन की कंसंट्रेशन तो आपके डिक्रीज करेंगे, कंडक्टिविटी आपके डिक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि पर एमएल आयन आपके डिक्रीज हो जाते हैं, इसलिए इंटरेक्शंस कम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन लैम्डा एम हमारा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? तो मैंने दो लॉजिक दिए आपको, आप जो भी देना चाहते हैं एग्जाम में आप दे सकते हैं। पहला लॉजिक क्या है कि मोलर वॉल्यूम बढ़ेगा, कंडक्टिविटी घटेगी, लेकिन ये इस ऑर्डर में नहीं घटती जिस ऑर्डर में वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इफेक्टिव आपका मोलर वॉल्यूम ही है, उस हिसाब से आपकी लैम्डा एम बढ़ जाएगी। और बिल्कुल सेम आपका ये होगा। और आप दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे, कि सर लैम्डा एम अगर मेरा इंक्रीज करेगा तो मोलरिटी मेरी डिक्रीज करेगी, और लैम्डा इक्यू मेरा बढ़ेगा तो नॉर्मलिटी मेरी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये भी एक आपका लॉजिक होगा, आप इस तरीके से अपनी चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बार बार बोल दूं, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत सारे बोर्ड के क्वेश्चंस आपको बनाए जाएंगे इनके ऊपर, बहुत सारी प्रॉब्लम सेट की जाएंगी इनके ऊपर, ठीक है। आइए, इसका एक फेमस ग्राफ होता है, मैं आपके लिए दोनों की चर्चा कर लेता हूं, ठीक है। देखिए, अगर आप लैम्डा एम और कंसंट्रेशंस के वर्सेस अगर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आपको वो लीनियरली डिपेंडेंट रहती है, लगभग लीनियरली, है ना, एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। लेकिन जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए करते हैं मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशंस के वर्सेस ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरीके का ग्राफ आपको मिल जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ है वो आपका कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। पहले आइए मैं इसकी बात कर लेता हूं, ठीक है। ये आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। जैसे जैसे आप की कंसंट्रेशन कम होगी, मींस वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो कंडक्टिविटी आप देखें क्या होगा, आपकी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है।
कंडक्टिविटी आपकी क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी जब आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे, मींस वॉल्यूम आप इंक्रीज करेंगे, ठीक है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आप देखें, जब आप कंसंट्रेशन कम करेंगे जब आप कंसंट्रेशन कम करेंगे या डाइल्यूशन करेंगे तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और काफी बड़ा गैप है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बहुत तेजी से बढ़ती है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आप देखें कितना छोटा गैप है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होने का, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए गैप काफी बड़ा है, काफी बड़ा चेंजेस आएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। आइए हम लोग इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली में होगा क्या, एक्चुअली में तो अगर हम जाने तो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन ज्यादा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन कम होगा। नो डाउट हम कह सकते हैं मोलर कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग की ज्यादा होगी वीक के कंपेयर में। लेकिन होगा क्या, जब यहाँ पे आयनाइजेशन होगा, जब यहाँ पे डाइल्यूशन होगा, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के नंबर ऑफ आयंस मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, और बढ़ने की वजह से मोलर कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है, ठीक है। आप इस ग्राफ को कंबाइंड भी कर सकते हैं, ये कंबाइंड करके भी पूछा जाता है, ठीक है ये कंबाइंड करके भी पूछा जाता है इस तरीके से, ठीक है ना। फॉर लाइक KCl लाइक एसिटिक एसिड, इस तरीके से कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लिया जा सकता है, ठीक है। एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी या जीरो की तरफ आएगी, तो जीरो पर जो कंसंट्रेशन होगी वो आपकी कहलाती है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट, ठीक है। जीरो पर जो कंसंट्रेशन होगी वो आपकी कहलाती है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। जब कंसंट्रेशन कम होगी तो वो आपकी बनती है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये आपका कंबाइंड ग्राफ है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। ये आपका स्ट्रॉन्ग के लिए था, ये आपके वीक के लिए था। आइए मैं इसमें एक चीज और आपको क्लियर कर दूं जो थोड़ी सी काम की है। आपकी फर्स्ट फैमिली के मेंबर होते हैं, फर्स्ट फैमिली समझते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इनके आयंस क्या होंगे, Li+, Na+, K+, रुबिडियम प्लस, ठीक है, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस, ठीक है, ये इनके आयंस होंगे। हाइड्रेशन एनर्जी की बात करूं तो Li+ की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है Na+ के कंपेयर में। साइज हाइड्रेट साइज भी बहुत छोटा है, और Na+ का साइज छोटा है K+ से, और K का है Rb+ से, और Rb का है सीजियम प्लस से। तो ये हाइड्रेटेड साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, या आप ये कह सकते हैं कि ये हाइड्रेशन एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी जितनी छोटी होगी, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी जितनी बड़ी होगी उस मेटल के लिए कंडक्टेंस या मोबिलिटी जो होगी वो सबसे कम होगी। अगर ये बहुत ज्यादा होगी तो मोबिलिटी का अगर ऑर्डर बनाऊं तो सीजियम की मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगी रुबिडियम से, और रुबिडियम की ज्यादा होगी K+ से, और K+ की होगी Na+ से, और Na+ की होगी Li+ से। अक्सर ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि मेरे पास LiCl है, मेरे पास KCl है, किसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, नो डाउट KCl की, क्योंकि Li जो प्लस है उसको हाइड्रेटेड साइज छोटा है, हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी भी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस कम होगी। KCl का साइज बड़ा होगा और उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि किसकी कंडक्टेंस बढ़ेगी, किसकी कंडक्टेंस छोटी होगी। और प्लीज इस ग्राफ का ध्यान रखें, ध्यान देख लीजिएगा वीक के केसेस में क्या होगा, और वीक में ज्यादा बढ़ती है स्ट्रॉन्ग के कंपेयर में। आप लोग देख सकते हैं सामने ग्राफ है, गैप काफी बड़ा आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।